जय हिंद दोस्तों। आज मैं मुस्लिम लॉ के अंतर्गत संपत्ति के दान के बारे में बात करूंगा। मुस्लिम लॉ के अंतर्गत संपत्ति का दान हिबा के माध्यम से हो सकता है। हिबा दान या गिफ्ट का ही एक रूप है जिसे कोई भी व्यक्ति अपनी संपत्ति में से किसी अन्य को दान में दे सकता है। अपने द्वारा अर्जित संपत्ति में से किसी अन्य को कितना भी और कुछ भी हिबा में दिया जा सकता है। मुस्लिम विधि के अंतर्गत दान का सृजन होता है तो उसमें मौखिक दान एवं वस्तु का परिदान दाता से आदाता को वैध दान के लिए पर्याप्त होगा। उसके लिए यह आवश्यक है कि दाता यानी डोनर अपने स्वामित्व एवं अधिकार को उस दान की विषय वस्तु से हटा ले या समाप्त कर ले। आदाता के लिए अनिवार्य रूप से यह साबित करना होता है कि वह दाता से दान की विषय वस्तु में से उसके अधिकार को स्वामित्व को हटा ले, और वहां यह भी साबित करना होता है कि आदाता के रूप में वह संपत्ति को स्वीकार करे, यानी संपत्ति उसके कब्जे में आ जाए। मौखिक दान के अंतर्गत अगर आदाता के पास 12 साल से अधिक संपत्ति का कब्जा बना रहता है तो यह अनधिकृत कब्जा, प्रतिकूल कब्जा के आधार पर उसे संरक्षण प्राप्त होता है, और ऐसी स्थिति में दाता यानी डोनर उस संपत्ति को वापस नहीं ले सकता है। एक मुसलमान व्यक्ति अपने जीवन काल में अपनी पूरी अर्जित संपत्ति को गिफ्ट में देने के लिए स्वतंत्र है, उसे अनुमति है, वह किसी को भी दे सकता है। उसमें धर्म आड़े नहीं आता, धर्म अप्रासंगिक है। उपहार के माध्यम से वह संपत्ति का अंतरण, हस्तांतरण तुरंत और बिना किसी प्रतिफल के कर सकता है। संपत्ति का उपहार का अंतरण करने वाला मुसलमान ही होना चाहिए। मुस्लिम न होने की दशा में कोई अन्य शख्स हिबा नहीं बना सकता है। इसके लिए सक्षम आयु का होना चाहिए, उसे नाबालिग नहीं होना चाहिए। हिबा करने वाला यानी डोनर की स्वीकृति भी, सहमति भी मुक्त होनी चाहिए, स्वतंत्र होनी चाहिए। कोई व्यक्ति बल से, जबरदस्ती, अनुचित प्रभाव से सहमति अगर देता है तो वह सहमति नहीं होती और वह दान वैलिड नहीं होता है। उस व्यक्ति को यानी दाता को साउंड माइंड का होना चाहिए। कोई विकृत मानसिकता, दिमाग वाला व्यक्ति वैलिड गिफ्ट नहीं बना सकता, हिबा नहीं बना सकता है। दाता को, डोनर को संपत्ति का स्वामित्व अपने पास रखना चाहिए जिसको वह उपहार में देने जा रहा है। उम्र डोने के लिए मायने नहीं रखती, वह किसी भी उम्र का हो सकता है, नाबालिग हो सकता है, बालिग हो सकता है। अतः किसी अजन्मे बच्चे को भी गिफ्ट हिबा किया जा सकता है जो अपनी मां के गर्भ में पल रहा है। हिबा यानी गिफ्ट किसी धार्मिक संस्था को भी किया जा सकता है। वैध गिफ्ट के लिए, वैध हिबा के लिए डोनी का स्वीकृति का होना भी आवश्यक है, मैंडेटरी है। डोनी अगर एक से ज्यादा है, आदाता एक से ज्यादा है, तो हर आदाता का अलग अलग स्वीकृति होना मस्ट है, आवश्यक है। हिबा मुस्लिम कानून में, इस्लामी कानून में एक बाईपार्टाइट लेन देन की तरह होता है, द्विपक्षीय लेन देन की तरह होता है। यहाँ पे डोनर हस्तांतरण करता है और डोनी उसे स्वीकार करता है।
ड्रोनी अगर नाबालिग है या विकृत दिमाग का है तो वहाँ पर उसकी ओर से उसके अभिभावक उस संपत्ति को, उपहार को स्वीकार कर सकते हैं। आज का वीडियो इतना ही। मैं उपेंद्र कुमार सिन्हा, रिटायर्ड सीनियर बैंक ऑडिटर और पेशे से वकील। आप इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।